बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राखील हसन गुमन। नाज़रीन, नेतन्याहू को एक पैगाम अमेरिका की जानिब से भेजा गया है और ये पैगाम भेजने वाले यूएस के नए सदर हो सकते हैं। और इस पैगाम के अंदर नेतन्याहू को ये कहा गया है कि ये जो जंग इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर चल रही है, इसको जल्द अज जल्द वाइंड अप करें। और एग्जैक्ट जो टाइम फ्रेम है वो भी अब नेतन्याहू को दे दिया गया है। और दूसरी जानिब ईरान, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि सुन्नी रियासत जो है वो ईरान को अच्छा खासा जो डेंट है वो डालकर चली गई है और ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है या ईरान की जो सलाहियतें हैं वो नकारा करके चले गए हैं। तो अभी तक ईरान खामोश क्यों है, ईरान ने बदला क्यों नहीं लिया? तो अब इसके ऊपर भी एक नई लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक 80 बेसिस जो हैं वो टारगेट कर ली है ईरान ने। और इन 80 बेसिस के ऊपर खतरनाक तरीन जो एडवेंचर है वो ईरान की जानिब से किया जाएगा। कब किया जाएगा इसकी भी कुछ इनिशियल डिटेल सामने आई है, जो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा सुन्नी रियासत का जो टेलीविजन नेटवर्क है कैन टीवी, इन्होंने एक खबर दी है और इस खबर के मुताबिक जो सुन्नी रियासत है उसके परखच्चे उड़ने वाले हैं। किस तरह से ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। देन अल मायदीन जो है, जो कि रेजिस्टेंस मूवमेंट और रेजिस्टेंस फाइटर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा कवरेज दे रहे हैं। इन्होंने कुछ लेटेस्ट ऑपरेशंस जो फाइटर्स की जानिब से किए गए, इसकी डिटेल्स सामने रखी हैं। ये भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन जनाब 2 आर्टिकल अल मायदीन ने ही पब्लिश किए हैं और ये सुन्नी रियासत के मीडिया को कोट करते हुए जनाब सामने रखे गए हैं। और इनके मुताबिक एक जानिब जो सुन्नी रियासत की गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करती है कि हम ये जो जंग है वो जीत रहे हैं, लेकिन हकीकतन जो सुन्नी रियासत का मीडिया और इनके थिंक टैंक और पॉलिसी मेकर्स हैं जो इनकी सारी पॉलिसीज को मुरतब करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो फाइटर्स हैं, चाहे वो लिबनान के हों, यमन के हों, इराक के हों या फिर गजा के हों, उन्होंने सुन्नी रियासत को वो डेंट डाला है जो तारीख में कभी भी सुन्नी रियासत को फेस नहीं करना पड़ा था। सो ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। देन प्रेस टीवी, जो कि ईरान के साथ मुंसलिक किया जाता है, इन्होंने भी जो फाइटर्स हैं उनके ऑपरेशंस के बारे में डिटेल्स दी हैं। और इनके मुताबिक मरकबा टैंक्स और जो ड्रोन्स हैं सुन्नी रियासत के, उनको निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा जो सुन्नी रियासत के फौजी हैं वो भी मारे गए हैं। कितने मारे गए हैं ये भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक खबर जिसने पूरी दुनिया और खास तौर पर जो वेस्टर्न मीडिया है वहां पर तहलका मचाकर रखा है, वो है रशिया का अल्जीरिया को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी देना। और इसके बारे में जो बल्गारियन military.com वेबसाइट है उन्होंने बाकायदा आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल को बाद में वेस्टर्न मीडिया ने कॉपी करते हुए कहा कि जो अल्जीरिया है, असल में ये जो मिसाइल सिस्टम है ये अल्जीरिया को नहीं दिया गया रशिया की जानिब से, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यमन में। और यमन के जो फाइटर्स हैं वो इस मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे और बाकायदा जो मिसाइल है उसका नाम दिया गया और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी सामने रखी गई। सो जनाब जो बल्गारियन military.com है, इनके मुताबिक इसके अंदर मिसाइल सिस्टम मेक्स इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन अल्जीरिया। और फिर आगे चलकर वो लिखते हैं कि जो इस मिसाइल सिस्टम की, इसके अंदर मिसाइल सिस्टम की सलाहियत है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और 5 to 7 मीटर्स तक की इसकी एक्यूरेसी है और ये डेडली है। और इसके अलावा ये जो डिफेंस सिस्टम है ये इसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकता। और जो यमन ने पिछले दिनों 3 ऑपरेशंस किए रेड सी और उसके बाद अरेबियन सी के अंदर, वो जो डाटा प्रोवाइड किया गया था शिप्स के बारे में, वो भी रशिया की जानिब से यमन को प्रोवाइड किया गया था। सो जो रशिया है उसके बारे में अब खुलकर जो वेस्टर्न मीडिया है उसने लिखना शुरू कर दिया है कि ये
इस जंग के अंदर कूद पड़े हैं। इसके अलावा जनाब जो एक और खबर है वो है अल मायदीन ने जो सुन्नी रियासत के मीडिया हाउसेस और इनके पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कोट करते हुए लिखा कि जो लिबनान के मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और कोट एंड कोट अगर मैं आपके सामने रखूं तो यहां पर वो कहते हैं कैन कंटिन्यू टू ड्रेन इसराइल वार मस्ट एंड इसराइली मीडिया, कि ये जो जंग है ना इसने इसराइल को थका कर रख दिया है और इसराइली मीडिया अब ये कह रहा है कि यार ये खत्म होनी चाहिए। और इसके बाद जो सेकंड अपडेट है उसके मुताबिक जो लिबनान है इनके पास जो टेक्नोलॉजी है और जो इन्होंने अपनी सिक्योरिटी शो की है, ये अब विंटर सीजन चूंकि शुरू होने वाला है तो यहां पर जो सुन्नी रियासत के फौजी हैं उनको मजीद नुकसान पहुंचेगा। सो इसलिए जो सुन्नी रियासत के पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस जंग को विंटर शुरू होने से पहले खत्म होना चाहिए। और इसी चीज को फिर जनाब जो टाइम्स ऑफ इसराइल है उन्होंने भी कोट करते हुए लिखा कि जो ट्रंप हैं जो कि आइंदा जिनके चांसेस हाई हैं कि वो यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं और जनवरी के अंदर वो प्रेसिडेंटशिप का जो होता है वो संभाल लेंगे, तो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है नेतन्याहू को। और कोट एंड कोट जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है वो ये है, ट्रंप टोल्ड नेतन्याहू ही वांट्स गजा वार ओवर बाय टाइम ही एंटर्स ऑफिस। सोर्सेज ने यह रिवील किया है पहली दफा कि ट्रंप ने यह कहा है कि चाहे आप जंग जीते या हारे, जब मैं ऑफिस में चार्ज संभालूं तो उस वक्त ये जो जंग है ये खत्म होनी चाहिए। इसके बाद एक और खबर जनाब जो टाइम्स ऑफ इसराइल है उसकी जानिब से ही शेयर की गई है और इसके मुताबिक ड्रोन हिट्स नहारिया, IDF warns Lebanese to flee Baalbek as US meditators head to region। और इसके मुताबिक इस खबर की जब डिटेल जाके चेक की जाती है तो यहां पर यह बताया गया है कि लिबनान का जो ड्रोन है वो सुन्नी रियासत के अंदर एंटर हुआ, जो सुन्नी रियासत की इंपॉर्टेंट जनाब UAV साइट थी उसको इन्होंने निशाना बनाया। और इंटरेस्टिंगली जो ड्रोन एंटर हुआ इसकी एंट्री के बाद जो सायरन्स हैं वो नहीं बजे। और यही वो सबसे बड़ी कमजोरी है सुन्नी रियासत की कि अब इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जवाब दे चुका है। और इसी वजह से अब किसी ना किसी तरह से अपनी इज्जत और अपनी जो लाज है वो बचाते हुए जो सुन्नी रियासत है वो ये चाहती है कि सीज फायर हो जाए। हालांकि वेस्टर्न मीडिया ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि मुजाहिदीन सीज फायर चाहते हैं और अगर मुजाहिदीन ने सीज फायर करना होता तो जब इनके सुप्रीम लीडर्स को निशाना बनाया गया था और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उसी वक्त कोई जो फाइटर्स हैं उनकी जानिब से कोई शख्स सामने आता और वो आकर कहता कि जनाब इस जंग को अब एंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा फाइटर्स की जानिब से नहीं हुआ बल्कि जो नेतन्याहू और इसके हवारी हैं वो अब ये क्लेम कर रहे हैं कि इस जंग को एंड होना चाहिए। इसके अलावा एक और खबर जो जनाब सुन्नी रियासत के लिए कुछ अच्छी नहीं है वो ये है कि नो न्यूज को ने कोट किया है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को और इनके मुताबिक ईरान के पास ये सलाहियत है कि ये जो ऑपरेशन माजी में सुन्नी रियासत के अंदर कर चुके हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक कैरी आउट करें। और फिर इसी चीज को मेंशन करते हुए एक ट्विटर के ऊपर प्रोफाइल है उन्होंने एग्जैक्ट डिटेल देते हुए कहा कि ब्रेकिंग काम बिफोर स्टॉर्म, यानी कि तूफान से पहले की खामोशी, और ईरान प्लान्स टू सेवरली पनिश द इस्राइल रिजीम। 80 टारगेट्स हैव बीन कंसीडर्ड फॉर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अब ट्रू प्रॉमिस 1 अप्रैल के अंदर किया गया, देन अक्टूबर के अंदर ट्रू प्रॉमिस 2 और अब जनाब जो ट्रू प्रॉमिस 3 है इसके अंदर 80 टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर लिए गए हैं। और इंटरेस्टिंगली जो चीज शेयर की जा रही है वो ये है कि जो टारगेट्स लॉक किए गए हैं वो आम आबादी नहीं है,
बल्कि सुन्नी रियासत की मिलिट्री साइट्स हैं। और कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी जो मिलिट्री साइट्स हैं वो तो गिवन डाटा के मुताबिक 45 है। सेंट्रल कमांड या जो सौदर्न कमांड है, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 45 है। तो यहां पर यह चीज इंडिकेट की जा रही है कि जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स के अंदर इन्होंने जनाब बेसिस कायम की हैं, जो टेम्परेरी बेसिस हैं, वो सब भी ईरान के रडार पर हैं। सो सिचुएशन जो है वो सुन्नी रियासत के लिए बड़ी हद तक खतरनाक हो चुकी है। फिर जो लिबनान के सुप्रीम कमांडर हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई, जिसको कैन टीवी ने पब्लिश किया कि ही विल डाई ड्यूरिंग वन ऑफ हिज स्पीचेस, नेतन्याहू को वार्न करते हुए, कल जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं सुन्नी रियासत के, उन्होंने कहा था कि जनाब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। और अब जो लिबनान के सुप्रीम कमांडर बने हैं उनकी जानिब से यह कहना कि नेतन्याहू जो हैं वो अपनी कोई स्पीच देते हुए सफाई हस्ती से चले जाएंगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ये समझते थे कि इनकी इतनी सलाहियत नहीं है कि ये हमारे बंकर्स तक या जो शेल्टर होम्स है वहां तक पहुंच पाए, और जो फाइटर्स की जानिब से शो ऑफ किया गया, जो ड्रोन्स पहुंचे नेतन्याहू के घर के बाहर, तो उसने ये इंडिकेट कर दिया था कि कोई भी जगह सुन्नी रियासत के अंदर महफूज नहीं है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो भी ये बता रही हैं कि आइंदा जो 2 माह है इनके अंदर आर या पार जो है वो होने वाला है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।